YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पीएम मोदी ने मजदूरों के लिए पेंशन योजना स्कीम को अब लागू कर दिया है। विधिवत रूप से इसे गुजरात से लागू किया गया है और हरियाणा में भी कई जिलों में इस योजना को अब शुरुआत इसकी कर दी है और सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में इसका शुभारंभ किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने सोनीपत में इसका शुभारंभ किया, तो वहीं राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने करनाल में इस कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा है कि इस योजना से प्रदेश के मजदूरों को काफी फायदा मिलने वाला है। तीन तस्वीरें आप देखिए, एक पंचकुला की है, एक सोनीपत की और तीसरी तस्वीर करनाल की है। इन तीनों जिलों में ये योजना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में ही मान लीजिए कि इस योजना का फायदा मजदूरों को मिल पाएगा। कुछ अंशदान अपने बजट में से देना पड़ेगा और 60 साल की उम्र के बाद जो भी मजदूर इस स्कीम में शामिल हुए हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है स्कीम को लेकर, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से कहा संबोधित करते हुए मजदूरों को कि स्कीम में से अगर कोई बाहर भी जाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि वो अब इसमें जुड़ा नहीं रहना चाहता, तो उसका जितना भी अंशदान, उसने जितनी भी किस्त उस स्कीम के लिहाज से दी होगी, तो उसका जो भी बचत खाते से ब्याज होगा वो ब्याज भी और वो पैसा भी उस मजदूर को मिल पाएगा। यानी कि इसका भरपूर फायदा मिलेगा मजदूर को। कई मकान के बनाने के निर्माण के काम में वर्कर इस नाते से काम करते हैं, कई होटलों पर काम करते हैं, असंगठित मजदूरी करते हैं, कई रेहड़ी फड़ी ठेला वो लगाते हैं। ऐसे जो सब लोग हैं इनका भी जीवन सुखी कैसे हो, इसके लिए योजनाएं, और उसमें एक बहुत बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से जो तय की है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, उसकी डिटेल आपको बता दी गई है। आज श्रम योगी मानधन योजना का आज आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज लॉन्च किया जा रहा है और ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो श्रमिक पूरी जिंदगी अपना पसीना बहा करके देश के विकास में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। उनको बुढ़ापे में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 60 साल की आयु के बाद शरीर में कई प्रकार की छोटी मोटी कमी भी हो जाती है, कई प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार के खर्चों के लिए उनको दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो 3000 रुपये मासिक पेंशन का जो है ना ये प्रावधान, और इसमें 18 से 40 साल तक की आयु के जो श्रमिक हैं, वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बेरोजगार हैं, उनकी आय जो है वो 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।